दोस्तों, अगर आपका जन्म जनवरी महीने में हुआ है तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपका जीवन साधारण नहीं बल्कि एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा है, क्योंकि जनवरी साल का पहला महीना है और इसकी शुरुआत ही नए आरंभ और नई संभावनाओं का प्रतीक मानी जाती है। और परमहंसा योगानंदा कहते थे कि कोई भी आत्मा बिना किसी कारण के धरती पर नहीं आती, बल्कि हर जन्म ब्रह्मांड की दिव्य योजना का हिस्सा होता है और जनवरी में जन्म लेने वाले लोग उस योजना के तहत नेतृत्व, संघर्ष और आत्मशक्ति के प्रतीक बनकर आते हैं। इस महीने में जन्मे लोग बाहर से भले ही कठोर, गंभीर और अनुशासित नजर आए, लेकिन उनके भीतर गहरी संवेदनशीलता, करुणा और आध्यात्मिक ऊर्जा छिपी होती है। इनका स्वभाव जन्मजात लीडर का होता है, चाहे छोटी सी टोली हो या बड़ा परिवार। लोग इन्हें देखकर प्रभावित होते हैं और इन पर भरोसा करते हैं। ये लोग मेहनत और धैर्य में विश्वास करते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, ये कभी हार मानना नहीं जानते और हर चुनौती को अवसर में बदलकर अपनी राह बना लेते हैं। परमहंसा योगानंदा का कहना था कि जो आत्मा संघर्ष से डरती है वह अपनी असली शक्ति कभी नहीं जान पाती, और यही बात जनवरी में जन्मे लोगों पर पूरी तरह लागू होती है। इनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इनकी सफलता धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो स्थायी और गहरी होती है। ये लोग दूसरों की तरह त्वरित परिणामों की तलाश में नहीं रहते, बल्कि लंबी मेहनत और अनुशासन से अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आत्मा के भीतर हमेशा एक आध्यात्मिक खिंचाव रहता है। यह खिंचाव इन्हें ध्यान, मंत्र जाप और साधना की ओर ले जाता है, और जब ये उस राह पर चलना शुरू कर देते हैं तो इनके जीवन में असली संतुलन और शांति आती है। जनवरी की सर्दियों की तरह इनका बाहरी स्वभाव ठंडा और स्थिर दिख सकता है। लोग समझते हैं कि ये भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि इनके भीतर गहरी आग और जुनून छिपा होता है, जो इन्हें हर कठिनाई से निकलने की ताकत देता है। इनके लिए रिश्तों और काम के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर ये लोग अपने लक्ष्यों में इतने खो जाते हैं कि रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। और यही वह जगह है जहां इन्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलती है कि असली सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि प्रेम और आत्मा की शांति में है। किस्मत भी इनसे कभी आसान खेल नहीं खेलती। इनकी राह में बार बार बाधाएं आती हैं, लेकिन हर बाधा इन्हें और मजबूत बनाती है। जैसे मिट्टी को जितना दबाओ वह उतनी ही उपजाऊ हो जाती है। जनवरी में जन्मे लोगों को अक्सर जीवन में देर से बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो वह केवल इन्हें ही नहीं, बल्कि इनके आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाती है। इनका जीवन ऐसा होता है कि इन्हें दूसरों की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं। लोग इन पर भरोसा करते हैं और इन्हें मार्गदर्शक मानते हैं, और कई बार यह बोझ भारी लग सकता है, लेकिन यही तो इनकी आत्मा की असली परीक्षा है कि इन्हें ब्रह्मांड ने इसलिए चुना है क्योंकि ये दूसरों का बोझ उठाने और उन्हें राह दिखाने की शक्ति रखते हैं। जनवरी में जन्मे लोगों के जीवन में अचानक बदलाव भी आते हैं। कभी अचानक धन की प्राप्ति, कभी अचानक कोई बड़ा अवसर, और कभी कोई गहरा आध्यात्मिक अनुभव जो उनकी पूरी सोच बदल देता है। परमहंसा योगानंदा का मानना था कि जिस आत्मा को ब्रह्मांड चुन लेता है उसकी यात्रा साधारण नहीं रह जाती, और जनवरी में जन्म लेने वालों की आत्मा भी वैसी ही होती है। अगर आप भी जनवरी में जन्मे हैं तो समझ लीजिए कि आपके भीतर एक खास शक्ति छिपी है जो आपको हर परिस्थिति में टिकाए रखती है। आपको केवल अपने भीतर के इस दिव्य गुण को पहचानने की जरूरत है। अगर आप ध्यान, साधना और मंत्र जाप जैसे कि AUM नमः शिवाय को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपकी आत्मा की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, और आप न केवल अपनी किस्मत बदलेंगे बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करेंगे। इस महीने में जन्मे लोगों का जीवन यह सिखाता है कि संघर्ष से डरना नहीं है, बल्कि हर मुश्किल को गले लगाना है, क्योंकि हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर, एक नई शक्ति और एक नया अध्याय लेकर आती है। आपकी आत्मा को ब्रह्मांड ने इसलिए चुना है ताकि आप दूसरों के लिए प्रेरणा बने और अपनी रोशनी से अंधकार को मिटाए। दोस्तों, अगर आपका जन्म फरवरी महीने में हुआ है तो आपको यह जानना चाहिए कि आपका जीवन केवल एक साधारण जीवन नहीं, बल्कि एक अद्भुत और रहस्यमयी अध्याय है,
क्योंकि फरवरी साल का सबसे छोटा महीना होते हुए भी सबसे खास माना जाता है। यह महीना प्रेम, संवेदनशीलता और आत्मा की गहराई का प्रतीक है। और परमहंसा योगानंदा कहते थे कि हर आत्मा अपने जन्म के समय के अनुसार ब्रह्मांड से कुछ विशेष गुण लेकर आती है और फरवरी में जन्मे लोगों की आत्मा प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता का दुर्लभ संगम होती है। ये लोग बाहर से कितने ही शांत और सरल क्यों न दिखें, लेकिन इनके भीतर भावनाओं का अथाह समुद्र होता है। ये दूसरों का दुख देखकर बेचैन हो जाते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपनी उपस्थिति से दूसरों की मदद करें। यही कारण है कि फरवरी में जन्मे लोग अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत प्यारे और खास होते हैं। इनका स्वभाव कोमल होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये कमजोर होते हैं, बल्कि इनके भीतर गहरी आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता छिपी होती है। ये लोग प्रेम और संवेदना को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ते हैं। परमहंसा योगानंदा कहा करते थे कि सच्चा प्रेम ईश्वर की झलक है और यही प्रेम फरवरी में जन्मे लोगों की आत्मा का मूल है। इनका जीवन दूसरों को यह सिखाता है कि रिश्तों की असली शक्ति न स्वार्थ में है, न ही अधिकार में, बल्कि निस्वार्थ भाव से दिए गए स्नेह और करुणा में है। फरवरी का महीना वसंत ऋतु की शुरुआत से जुड़ा है, जब प्रकृति में नई ऊर्जा आती है, पेड़ पौधे नए जीवन से भर जाते हैं। और वैसे ही फरवरी में जन्म लेने वाले लोग भी अपने आसपास के माहौल में नई ऊर्जा और नई रोशनी लेकर आते हैं। इनकी उपस्थिति ही लोगों के जीवन में ताजगी और आशा जगाती है। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि इनके जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। ये लोग कभी बहुत खुश और उत्साहित हो जाते हैं, तो कभी अचानक उदासी और अकेलेपन में डूब जाते हैं, क्योंकि इनके भीतर की संवेदनशीलता इतनी गहरी होती है कि ये हर छोटी बड़ी चीज से प्रभावित हो जाते हैं। इनके लिए सबसे बड़ा जीवन पाठ यही है कि इन्हें अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीखना चाहिए, वरना इनका मन ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। फरवरी में जन्मे लोग अपनी किस्मत के लिहाज से बहुत अनोखे होते हैं। इनका जीवन अचानक होने वाले परिवर्तनों से भरा होता है। कभी अचानक धन की प्राप्ति, कभी अचानक रिश्तों में बदलाव, तो कभी अचानक कोई आध्यात्मिक अनुभव। और यही उतार चढ़ाव इन्हें धीरे धीरे मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। ये लोग जब अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना, ध्यान और मंत्र जाप को शामिल कर लेते हैं, तो इनकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि वरदान बन जाती है, क्योंकि तब यह भावनाएं केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रहती, बल्कि करुणा और प्रेम का रूप लेकर दूसरों की मदद करने की शक्ति बन जाती हैं। परमहंसा योगानंदा का कहना था कि जो आत्मा प्रेम में जीती है वही ईश्वर के सबसे करीब होती है, और फरवरी में जन्मे लोग इसी सत्य को जीते हैं। इनके जीवन में रिश्तों की भूमिका बहुत गहरी होती है। ये लोग बिना प्यार और अपनापन के जी ही नहीं सकते, लेकिन इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये रिश्तों पर इतना निर्भर न हो जाए कि खुद की पहचान खो दें। इनकी किस्मत इन्हें बार बार यह सिखाती है कि आत्मनिर्भरता और आत्मबल भी उतना ही जरूरी है जितना प्रेम और अपनापन। फरवरी में जन्मे लोग रचनात्मकता से भरे होते हैं, चाहे कला हो, संगीत हो, लेखन हो या फिर आध्यात्मिकता का मार्ग। इनमें किसी न किसी रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनोखी क्षमता होती है, और यही रचनात्मकता इन्हें भीड़ से अलग बनाती है। इनके लिए सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब ये अपनी संवेदनशीलता और रचनात्मकता को मिलाकर कुछ करते हैं, तो उसका प्रभाव केवल उनके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायक होता है। जीवन में कई बार इन्हें धोखे और टूटे रिश्तों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इनका दिल इतना बड़ा होता है कि ये हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन ये कठिन अनुभव इन्हें मजबूत और समझदार बनाते हैं, और धीरे धीरे ये सीख जाते हैं कि किन्हें अपने दिल के करीब रखना है और किन्हें दूरी पर। फरवरी में जन्मे लोगों के लिए ध्यान और मंत्र जाप बेहद शक्तिशाली साधन है। अगर ये लोग रोज सुबह एओएम नमः शिवाय या एओएम प्रेम जैसे मंत्रों का जाप करें, तो इनका मन संतुलित होता है, भावनाओं की बाढ़ थमती है और आत्मा की गहराई से जुड़ाव होता है। इनके जीवन में प्रेम केवल रिश्तों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जब ये अपनी आत्मा को जगाते हैं तो ये प्रेम सबके लिए फैलाते हैं। तब ये लोग केवल इंसानों ही नहीं बल्कि प्रकृति, पशु पक्षी और हर जीव जंतु से जुड़ जाते हैं।
यही इनकी आत्मा का असली उद्देश्य है कि ये अपने प्रेम से दुनिया को और खूबसूरत बनाएं। किस्मत भी इनके साथ एक अनोखा खेल खेलती है। ये लोग अक्सर सोचते हैं कि क्यों मेरे जीवन में इतनी अनिश्चितताएं हैं, क्यों मेरे रिश्तों और करियर में बार बार बदलाव आता है। लेकिन जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि हर बदलाव ने इन्हें और गहराई दी है और हर अनुभव ने इन्हें और परिपक्व बनाया है। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि जीवन का हर उतार चढ़ाव आपकी आत्मा को उसकी असली ऊंचाई तक ले जाने के लिए होता है, और फरवरी में जन्मे लोग इसका सजीव उदाहरण हैं। अगर आपका जन्म फरवरी में हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके भीतर ईश्वर ने वह विशेष शक्ति डाली है जिससे आप दूसरों का दर्द समझ सकते हैं, दूसरों के लिए जी सकते हैं और प्रेम और करुणा से दुनिया को बदल सकते हैं। आपकी आत्मा का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं बल्कि सबके लिए जीना है, और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी किस्मत खुद आपका साथ देने लगती है। अगर आपका जन्म मार्च महीने में हुआ है तो आपको यह जानना चाहिए कि आपका जीवन एक साधारण यात्रा नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य से भरा हुआ है, क्योंकि मार्च का महीना ऋतुओं के परिवर्तन का प्रतीक है। इस महीने में सर्दियों की ठंडक धीरे धीरे खत्म होकर वसंत का आगमन होता है और प्रकृति एक नई ऊर्जा, नई रंगत और नए जीवन के साथ खिल उठती है। ठीक उसी तरह मार्च में जन्मे लोग भी जीवन में बदलाव और नए आरंभ के प्रतीक होते हैं। इनकी आत्मा में अनोखी सृजनात्मकता, गहरी संवेदनशीलता और असाधारण आध्यात्मिक शक्ति छिपी होती है। परमहंसा योगानंदा कहा करते थे कि ब्रह्मांड हर आत्मा को उसके जन्म समय के अनुसार विशेष गुण और विशेष मिशन के साथ भेजता है, और मार्च में जन्म लेने वालों का मिशन है अपनी रोशनी से दूसरों की अंधकार भरी राह को उजागर करना। इनका स्वभाव बेहद रचनात्मक और कल्पनाशील होता है। ये लोग हमेशा कुछ नया सोचने और करने की चाह रखते हैं, और यही वजह है कि भीड़ से अलग दिखते हैं। इनका मन समुद्र की लहरों की तरह गहरा और बदलता हुआ होता है, कभी बेहद शांत और स्थिर तो कभी भावनाओं की आंधी से भरा हुआ, और यही भावनात्मक गहराई इन्हें दूसरों का दर्द समझने और उनसे जुड़ने की अद्भुत क्षमता देती है। मार्च में जन्मे लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, और यही संवेदनशीलता इन्हें महान कलाकार, कवि, लेखक, दार्शनिक या आध्यात्मिक साधक बनाती है। ये लोग अपने जीवन में रिश्तों और प्रेम को बहुत महत्व देते हैं। इनके लिए जीवन का असली सुख केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपनापन, करुणा और आत्मीयता में है। लेकिन इन्हें यह सीखना पड़ता है कि अपनी भावनाओं को संतुलित करें, क्योंकि कभी कभी इनका दिल इतना बड़ा हो जाता है कि ये हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। किस्मत भी मार्च में जन्मे लोगों की परीक्षा लेती रहती है। इनके जीवन में कभी अचानक सफलता आती है तो कभी अचानक कठिनाइयां, कभी रिश्तों में मधुरता होती है तो कभी अचानक टूटन। लेकिन यह सब इनकी आत्मा को और गहराई और परिपक्वता देने के लिए होता है। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि जीवन के हर उतार चढ़ाव को आत्मा की वृद्धि का साधन समझो, और मार्च में जन्मे लोगों का जीवन इसका सबसे सजीव उदाहरण है। इनकी आत्मा का असली उद्देश्य है प्रेम और करुणा के माध्यम से दूसरों को रास्ता दिखाना। ये लोग अगर ध्यान और साधना में मन लगाए तो बहुत जल्दी ईश्वर से जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि इनके भीतर जन्मजात आध्यात्मिक खिंचाव होता है। मंत्र जाप इनकी आत्मा के लिए अमृत की तरह है। अगर ये प्रतिदिन AUM नमः शिवाय या AUM का ध्यान करें तो इनका मन शांत होता है, भावनाओं का संतुलन बनता है और ये अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। मार्च में जन्मे लोगों के भीतर छुपा हुआ रहस्य यह है कि इन्हें जीवन में नेतृत्व और मार्गदर्शन की भूमिका निभानी होती है। भले ये खुद को हमेशा साधारण माने, लेकिन समय आने पर ब्रह्मांड इन्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां ये दूसरों का सहारा और प्रेरणा बन जाते हैं। इनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची ताकत केवल बाहरी सफलता या शक्ति में नहीं बल्कि संवेदनशीलता, करुणा और आत्मा की गहराई में है। अक्सर इनके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो इनकी दयालुता का फायदा उठाते हैं, लेकिन यही अनुभव इन्हें और मजबूत बनाता है और धीरे धीरे ये सीख जाते हैं कि कहां अपनी ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। मार्च में जन्मे लोग बहुत कल्पनाशील होते हैं, और जब ये अपनी कल्पना शक्ति को कर्म के साथ जोड़ते हैं तो अद्भुत उपलब्धियां हासिल करते हैं।
इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें, क्योंकि इनका मन कई दिशाओं में भटक सकता है, कभी कला की ओर, कभी रिश्तों की ओर, कभी आध्यात्मिकता की ओर और कभी भौतिक इच्छाओं की ओर। लेकिन जब ये अपने भीतर संतुलन पा लेते हैं तो ये किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनकी किस्मत अक्सर इन्हें देर से सफलता देती है, लेकिन जब देती है तो बड़ी और स्थायी होती है। ये लोग जीवन के हर अनुभव से सीखते हैं और यही सीख इन्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। परमहंस योगानंदा का कहना था कि जिस आत्मा में प्रेम और करुणा की शक्ति होती है वही आत्मा ईश्वर का सच्चा अंश है, और मार्च में जन्मे लोग इसी सत्य को जीते हैं। अगर आप भी मार्च में जन्मे हैं तो समझ लीजिए कि आपके भीतर वह शक्ति छिपी है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। आपको केवल अपनी भावनाओं को संतुलित करना और अपनी आत्मा को साधना की राह पर ले जाना है। जब आप यह कर लेंगे तो आपकी किस्मत आपके साथ खड़ी होगी और आपकी आत्मा उस ऊंचाई तक पहुंचेगी जहां केवल प्रेम, प्रकाश और शांति है। अगर आपका जन्म अप्रैल महीने में हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा साधारण नहीं बल्कि असाधारण ऊर्जा और दिव्यता से भरी हुई है, क्योंकि अप्रैल का महीना प्रकृति में नई शुरुआत, ताजगी और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस समय धरती पर वसंत अपनी पूरी महिमा के साथ खिल उठता है, पेड़ पौधे हरियाली से भर जाते हैं और वातावरण में जीवन की लहर दौड़ने लगती है। ठीक उसी तरह अप्रैल में जन्म लेने वाले लोग भी अपने जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा का स्रोत होते हैं। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि जन्म का समय केवल तारीख नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड का वह संकेत है जिससे आत्मा के गुण और उसके जीवन का उद्देश्य तय होता है। और अप्रैल में जन्म लेने वालों का उद्देश्य है दुनिया को अपनी ऊर्जा, साहस और जुनून से रोशन करना। अप्रैल में जन्मे लोग बेहद आत्मविश्वासी, साहसी और महत्वाकांक्षी होते हैं। ये लोग जीवन में कभी ठहराव पसंद नहीं करते, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। इनके भीतर एक आग होती है जो इन्हें हर चुनौती का सामना करने और हर बाधा को पार करने की शक्ति देती है। ये लोग दूसरों को प्रेरित करने वाले, नेतृत्व करने वाले और मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। ये कभी किसी के पीछे चलने वाले नहीं बल्कि खुद रास्ता बनाने वाले होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि इनके जीवन में संघर्ष बहुत होते हैं। किस्मत इन्हें बार बार कठिन परिस्थितियों में डालती है ताकि इनकी आत्मा और अधिक मजबूत हो सके। और जब ये हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं तो धीरे धीरे ये असाधारण सफलता तक पहुंचते हैं। अप्रैल में जन्मे लोगों का स्वभाव कभी कभी तेज और आक्रामक भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अन्याय और झूठ इनके लिए असहनीय होता है और यही गुण इन्हें समाज में अलग पहचान दिलाता है। इनकी आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य है कि ये जन्म से ही नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने के लिए बने हैं। चाहे परिवार हो, दोस्त हो या समाज, लोग इन पर भरोसा करते हैं और इन्हें आदर्श मानते हैं। परमहंस योगानंदा कहा करते थे कि जिस आत्मा में साहस है वही आत्मा ईश्वर की सच्ची शक्ति का दर्पण है, और अप्रैल में जन्मे लोग उसी शक्ति का सजीव रूप हैं। इनका जीवन यह सिखाता है कि अगर इंसान अपनी आंतरिक आग और ऊर्जा को सही दिशा में लगाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अप्रैल में जन्मे लोग अक्सर जल्दी गुस्सा कर बैठते हैं, लेकिन उनका दिल बेहद साफ होता है। ये लोग किसी से दुश्मनी ज्यादा देर तक नहीं रखते। इनकी आत्मा सच्चाई और प्रेम की ओर खींची रहती है। रिश्तों के मामले में ये लोग बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं। जब किसी से जुड़ते हैं तो पूरे दिल से जुड़ते हैं, लेकिन इनसे धोखा खाने की संभावना भी होती है, क्योंकि ये दिल से बहुत सीधे और सच्चे होते हैं। इनकी किस्मत इन्हें बार बार परखती है। कभी अचानक बड़ी सफलता मिलती है तो कभी सब कुछ छिन जाता है, लेकिन यह सब इनकी आत्मा को मजबूत करने के लिए होता है। और जब ये हर परीक्षा से गुजर जाते हैं तो इनकी आत्मा और भी चमक उठती है। अप्रैल का महीना सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश से भरा होता है, और वैसे ही अप्रैल में जन्मे लोग भी सूर्य की तरह तेजस्वी और ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। ये जहां भी जाते हैं वहां लोगों को अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास से प्रभावित करते हैं। लेकिन इन्हें यह याद रखना चाहिए कि अपनी ऊर्जा को केवल बाहरी उपलब्धियों में न गवाएं, बल्कि उसे आध्यात्मिकता और साधना की ओर भी मोड़ें, क्योंकि यही इनके जीवन का असली संतुलन है।
अगर ये लोग प्रतिदिन ध्यान और मंत्र जाप करें, विशेषकर एयूएम नमः शिवाय या एयूएम सूर्याय नमः का जाप करें, तो इनके भीतर की आक्रामकता शांत हो जाएगी और वह ऊर्जा दिव्यता में बदल जाएगी। अप्रैल में जन्मे लोग अगर अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण कर लें तो ये जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। परमहंसा योगानंदा का कहना था कि सच्चा नेतृत्व वह है जिसमें सेवा और प्रेम हो, और अप्रैल में जन्मे लोगों के लिए यही सबसे बड़ा सबक है कि उनका नेतृत्व केवल शक्ति और नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि सेवा और करुणा के लिए होना चाहिए। किस्मत इनसे कभी आसान खेल नहीं खेलती। इनके जीवन में कभी अचानक बड़े अवसर आते हैं, कभी अचानक कठिन समय, लेकिन हर बार ये लोग उठ खड़े होते हैं और भी मजबूत बन जाते हैं। इनका जीवन यह सिखाता है कि संघर्ष से डरना नहीं है, बल्कि उसे गले लगाना है, क्योंकि हर संघर्ष एक नई ताकत और नई सीख लेकर आता है। अगर आप अप्रैल में जन्मे हैं तो समझ लीजिए कि आपके भीतर जन्मजात साहस और नेतृत्व की शक्ति है। आपको केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और अपनी आत्मा को साधना और प्रेम से जोड़ना है। जब आप यह कर लेंगे तो आपकी किस्मत आपके साथ खड़ी होगी और आप न केवल अपनी जिंदगी बदलेंगे, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रेरणा देंगे। अगर आपका जन्म अप्रैल महीने में हुआ है तो यह समझ लेना चाहिए कि आपकी आत्मा किसी साधारण यात्रा के लिए पृथ्वी पर नहीं आई है, बल्कि आपके भीतर एक ऐसा दिव्य बीज बोया गया है जो सही समय पर अंकुरित होकर जीवन में चमत्कार रच सकता है। क्योंकि अप्रैल का महीना प्रकृति में नई ऊर्जा, नई ताजगी और नए जीवन का प्रतीक होता है। यह वह समय है जब धरती सर्दियों की नींद से जागकर फूलों, पत्तियों और हरियाली से भर जाती है, और जिस प्रकार प्रकृति एक नई शुरुआत करती है, उसी प्रकार अप्रैल में जन्म लेने वाले लोग भी जीवन में नई शुरुआत करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वे गिरकर बार बार उठते हैं और हर बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर खड़े होते हैं। परमहंसा योगानंदा ने कहा है कि मनुष्य का जन्म समय और महीना उसकी आत्मा के पिछले जन्मों की तपस्या और कर्मों का प्रतिबिंब होता है, और अप्रैल में जन्मे लोग अपने भीतर एक ऐसा आत्मिक खजाना लेकर आते हैं जिसे यदि सही दिशा मिले तो ये लोग समाज और संसार के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अप्रैल में जन्म लेने वालों के स्वभाव में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे बेहद ईमानदार और सीधे होते हैं। उनका हृदय साफ होता है, वे छल कपट से दूर रहना पसंद करते हैं और हर काम में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। उनका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है और लोग अनजाने में ही इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, चाहे वह दोस्ती हो, रिश्ते हो या काम का क्षेत्र हो। इनकी सच्चाई और मेहनत लोगों का विश्वास जीत लेती है। यह लोग कभी हार मानना नहीं जानते और चुनौतियों को अवसर में बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। अप्रैल में जन्मे लोग अपनी भावनाओं में गहरे होते हैं। यह अपने रिश्तों को बेहद अहमियत देते हैं और जब किसी से जुड़ते हैं तो पूरी आत्मा से जुड़ते हैं। यही कारण है कि कभी कभी इन्हें भावनात्मक चोट भी गहरी लगती है, लेकिन इनका विश्वास और प्यार टूटकर भी फिर से खड़ा हो जाता है, जैसे कोई पेड़ आंधी से झुकने के बाद भी सीधा खड़ा हो जाता है। इनका जीवन संदेश यही होता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर मन में सच्चाई और कर्म में ईमानदारी हो तो हर मुश्किल का रास्ता निकल ही जाता है। अप्रैल में जन्मे लोगों के भीतर एक आग होती है, एक जुनून होता है जो इन्हें भीड़ से अलग बनाता है। ये सिर्फ सपने देखने वाले लोग नहीं होते, बल्कि सपनों को हकीकत बनाने का साहस भी रखते हैं। यह लोग अक्सर नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं क्योंकि इनके भीतर निर्णय लेने की ताकत और जिम्मेदारी उठाने का साहस होता है। वे अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इनका जीवन किसी दीपक की तरह होता है जो दूसरों के अंधेरे को रोशनी देता है, लेकिन कभी कभी यह लोग खुद अपने भीतर अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि इनकी आत्मा गहरी और संवेदनशील होती है और यह हर किसी से अपना दिल साझा नहीं कर पाते। परमहंसा योगानंदा ने कहा है कि अप्रैल में जन्म लेने वाले लोग पिछले जन्मों में साधना और तपस्या करने वाले रहे होते हैं। यही कारण है कि इस जन्म में इनके भीतर अद्भुत धैर्य, करुणा और आध्यात्मिकता की गहरी छाप होती है। इन्हें ध्यान और ईश्वर भक्ति की ओर खींचाव स्वाभाविक रूप से होता है।
और जब यह आत्मा अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है तो ये अपने जीवन में ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकती है। अप्रैल का महीना सूर्य की ऊर्जा और रोशनी से भरपूर होता है और इसी कारण अप्रैल में जन्मे लोग भी उज्जवल सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के धनी होते हैं। ये कभी नकारात्मकता को लंबे समय तक अपने जीवन में टिकने नहीं देते, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। ये लोग उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। इनकी आत्मा की गहराई इन्हें बार बार यह याद दिलाती है कि अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है और मुश्किलों के बाद सफलता निश्चित है। अप्रैल में जन्मे लोग अक्सर कलाकार, लेखक, संगीतकार, आध्यात्मिक साधक, नेता या उद्यमी बनते हैं क्योंकि इनके भीतर रचनात्मकता और नेतृत्व का अनोखा संगम होता है। इनकी आत्मा सृजन करना चाहती है और समाज में अपनी पहचान बनाना चाहती है। ये लोग कभी साधारण जीवन जीकर संतुष्ट नहीं होते बल्कि हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। यही कारण है कि इनका जीवन दूसरों से अलग होता है। इनके संघर्ष भी गहरे होते हैं और उपलब्धियां भी बड़ी। रिश्तों की बात करें तो अप्रैल में जन्मे लोग बेहद वफादार साथी साबित होते हैं। अगर यह किसी से प्रेम करते हैं तो पूरी आत्मा से करते हैं और अपने साथी के लिए त्याग करने में भी पीछे नहीं हटते। परिवार इनके लिए बेहद अहमियत रखता है और ये अपने माता पिता और दोस्तों के प्रति बहुत संवेदनशील रहते हैं। इनके व्यक्तित्व में मासूमियत और परिपक्वता दोनों का सुंदर संगम होता है। यही कारण है कि लोग इन पर भरोसा करने से कभी हिचकिचाते नहीं। लेकिन इन्हें जीवन में सबसे बड़ा सबक यही सीखना पड़ता है कि हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी सच्चाई और मासूमियत का लोग कई बार फायदा उठा लेते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी अच्छाई छोड़ना नहीं जानते। इनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है कि चाहे कितनी भी चोट लगे, अच्छाई और सच्चाई पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। परमहंस योगानंदा कहते हैं कि अप्रैल में जन्मे लोग वास्तव में ईश्वर के दूत होते हैं जो धरती पर दूसरों को रोशनी देने आते हैं। इनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी तकदीर बनाना नहीं होता बल्कि अपने कर्मों और विचारों से समाज में बदलाव लाना होता है। यह लोग अपनी आत्मा की शक्ति से ऐसे चमत्कार कर सकते हैं कि लोग इन्हें देखकर विश्वास करने लगते हैं कि सचमुच भगवान हर आत्मा में छिपा है, बस पहचानने की देर है। अप्रैल का महीना जीवन में नई शुरुआत, नए अवसर और नई आशा लेकर आता है और उसी तरह अप्रैल में जन्मे लोग भी हर जगह नई ऊर्जा, उत्साह और विश्वास जगाते हैं। इनके लिए जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही होता है कि हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा सीखते रहो और कभी हार मत मानो, क्योंकि इनकी आत्मा का असली रहस्य यही है कि यह लोग दूसरों की तरह साधारण नहीं बल्कि असाधारण बनने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपका जन्म मई महीने में हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा में प्रकृति की सबसे अद्भुत शक्तियां समाई हुई हैं, क्योंकि मई का महीना साल का वह समय है जब धरती अपने पूरे सौंदर्य, हरियाली और जीवन से खिल उठती है। पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, खेतों में फसलें लहराती हैं, हवाओं में मधुर सुगंध होती है और सूरज की गर्माहट मनुष्य को ऊर्जा देती है। ठीक उसी तरह मई में जन्म लेने वाले लोग भी भीतर से ऊर्जा, सौंदर्य और आकर्षण से भरे होते हैं। ये लोग अपने व्यक्तित्व से ही दूसरों को मोहित कर लेते हैं और इनके भीतर एक अलग ही प्रकार की चुंबकीय शक्ति होती है जो हर किसी को खींच लेती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि मई में जन्म लेने वाले लोग सिर्फ अपनी तकदीर खुद नहीं बनाते बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी तकदीर को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा इतनी मजबूत होती है कि यह दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखती है। ये लोग बाहर से चाहे कितने भी शांत और सामान्य दिखें, लेकिन भीतर से इनमें अपार जुनून, सपनों की आग और एक अदम्य इच्छा शक्ति छिपी होती है। मई का महीना शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है और शुक्र ग्रह प्रेम, सुंदरता और कला का कारक माना जाता है। इसलिए इस महीने में जन्मे लोग अक्सर बेहद आकर्षक, कलात्मक और रचनात्मक होते हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि यह जहां भी जाते हैं वहां एक अलग ही आभा और चमक बिखेर देते हैं। यह लोग प्रेम और रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं और जिनसे सच्चा रिश्ता जोड़ते हैं उनके लिए अपनी जान तक लुटा सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर कोई इनका विश्वास तोड़ दे तो यह अंदर से बिखर जाते हैं और टूटने के बाद खुद को संभालने में इन्हें बहुत समय लगता है। मई में जन्मे लोग मेहनती और धैर्यवान होते हैं। ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं और चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं,
यह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होते। इनकी आत्मा का रहस्य यह है कि यह जब तक अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल लेते तब तक चैन से नहीं बैठते। यह लोग भले ही सफलता पाने में देर लगाए, लेकिन जब सफल होते हैं तो पूरी दुनिया इन्हें देखती रह जाती है। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि मई में जन्मे लोग पृथ्वी की ऊर्जा से सीधे जुड़े होते हैं, यानी ये लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। इन्हें हरियाली, फूल, पेड़ पौधे और खुले वातावरण में रहना बहुत पसंद होता है, और अगर ये लोग प्रकृति से दूर चले जाएं तो इनकी आत्मा बेचैन होने लगती है। मई में जन्मे लोग आत्मिक रूप से भी बहुत गहरे होते हैं। यह लोग ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिकता की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, और इन्हें हमेशा अपने जीवन का एक उद्देश्य खोजने की तलाश रहती है। इनकी आत्मा बार बार यह सवाल पूछती है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और मेरा असली मकसद क्या है। और जब ये लोग उस मकसद को पहचान लेते हैं तो इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मई में जन्म लेने वाले लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते। यह अपनी राह खुद बनाते हैं, और यही वजह है कि ये समाज में एक अलग पहचान बना लेते हैं। इनका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है, लेकिन कभी कभी यह हठी भी हो जाते हैं और अपनी ही जिद के कारण खुद को मुश्किलों में डाल लेते हैं। रिश्तों में भी यह लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जीते हैं, लेकिन बदले में भी वही उम्मीद रखते हैं। अगर कोई इनके साथ बेवफाई करे तो यह उसे कभी माफ नहीं कर पाते। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी संवेदनशीलता और दिल की सच्चाई होती है। यह लोग सामने वाले की तकलीफ को तुरंत महसूस कर लेते हैं और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मई में जन्म लेने वाले लोगों का जीवन कभी आसान नहीं होता। इन्हें हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यही संघर्ष इनकी आत्मा को और ज्यादा मजबूत बनाता है। यह लोग बार बार गिरते हैं, टूटते हैं, लेकिन फिर और भी मजबूती से उठ खड़े होते हैं। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि मई में जन्मे लोगों के भीतर एक गुप्त आध्यात्मिक शक्ति होती है, जो तब प्रकट होती है जब यह लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर अपने जीवन में देर से खिलते हैं, लेकिन जब खिलते हैं तो पूरी दुनिया को बदल कर रख देते हैं। इनका रहस्य यह भी है कि इनके अंदर प्रेम और करुणा की इतनी शक्ति होती है कि ये अपने प्रेम से किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। मई के लोग अक्सर परिवार और घर को बहुत महत्व देते हैं। यह अपने प्रियजनों को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर परिवार या दोस्त इनकी भावनाओं की कद्र न करें तो यह अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। इनकी आत्मा बहुत नाजुक भी है, लेकिन साथ ही मजबूत भी। यानी एक तरफ ये छोटे छोटे शब्दों से आहत हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी से बड़ी मुसीबतों का अकेले सामना भी कर सकते हैं। मई में जन्मे लोग अक्सर कला, संगीत, लेखन या किसी रचनात्मक कार्य में बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनके भीतर शुक्र ग्रह की रचनात्मक ऊर्जा होती है। साथ ही ये लोग बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता भी होते हैं, क्योंकि ये दूसरों को समझने और संभालने में माहिर होते हैं। अगर यह लोग आध्यात्मिक साधना की ओर मुड़ जाएं, तो जल्दी ही अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं और बहुत कम समय में उच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं। मई में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमेशा सकारात्मक रहना चाहते हैं और हर हालात में उम्मीद ढूंढ लेते हैं, लेकिन कभी कभी यह अपनी भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर मई महीने में जन्म लेने वाले लोग वास्तव में प्रकृति के सबसे खास उपहार हैं। यह लोग प्रेम, करुणा, कला, मेहनत, आत्मबल और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम होते हैं। इनकी आत्मा का रहस्य यही है कि यह इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि दूसरों को जीना सिखाने और उनके जीवन को रोशनी देने के लिए आए हैं। और अगर आप मई महीने में जन्मे हैं तो यह कभी मत भूलिए कि आपके भीतर वो शक्ति है जो आपकी जिंदगी ही नहीं बल्कि आपके आसपास के अनगिनत लोगों की जिंदगी भी बदल सकती है। अगर आपका जन्म जून महीने में हुआ है तो यह मान लीजिए कि आपके जीवन में केवल साधारणता का स्थान नहीं है, क्योंकि जून का महीना साल का वह दौर है जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है और प्रकृति तपती धूप के बीच भी अपनी पहचान बनाए रखती है। यह महीना उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें भीतर से अद्भुत ऊर्जा, हिम्मत और संघर्ष की ताकत होती है। जून में जन्मे लोग भीतर से बेहद मजबूत, बाहर से चमकते हुए और जीवन को नए नजरिए से देखने वाले होते हैं। इनका स्वभाव अक्सर दो पहलुओं का मेल होता है।
एक तरफ ये बहुत ही मिलनसार, हंसमुख और लोगों को अपनी तरफ खींचने वाले होते हैं, और दूसरी तरफ इनका अंदरूनी स्वभाव गहरा, संवेदनशील और रहस्यमयी होता है। जून में जन्म लेने वाले लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। इनके पास वह आत्मिक शक्ति होती है जिससे ये मुश्किल हालातों में भी हार नहीं मानते, बल्कि और अधिक प्रबल होकर खड़े होते हैं। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि जून में जन्मे लोग अपने पिछले जन्मों में भी संघर्ष और तपस्या से गुजरे हुए होते हैं, और इसी कारण इनकी आत्मा में एक खास किस्म की धैर्यता और समझदारी जन्मजात होती है। यह लोग दूसरों को देखकर अपने जीवन को नहीं जीते, बल्कि अपना अलग रास्ता चुनते हैं, और यही कारण है कि कई बार ये समाज की परंपराओं से अलग सोचते हैं। इनके भीतर की रचनात्मकता इनको भीड़ से अलग करती है। जून में जन्मे व्यक्ति अक्सर बहुत अच्छे लेखक, वक्ता, कलाकार, शिक्षक या फिर ऐसे क्षेत्र में सफल होते हैं जहां दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल जरूरी हो। इनके शब्दों में एक खास असर होता है, इनकी आवाज में खिंचाव और इनकी सोच में गहराई होती है। यह लोग जब बोलते हैं तो सामने वाला सुनने के लिए मजबूर हो जाता है, वहीं जब यह चुप रहते हैं तो उनके चेहरे पर एक गंभीरता होती है जो भीतर के रहस्य को और गहरा बना देती है। जून का महीना ज्योतिष के अनुसार मिथुन और कर्क राशि से जुड़ा होता है, और इसी कारण जून में जन्म लेने वालों में दोहरी प्रवृत्ति भी देखी जाती है। यानी यह लोग कभी बेहद खुश मिजाज और खुले दिल से जीते हैं, तो कभी अचानक गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। यह परिवर्तनशीलता इन्हें और भी अनोखा बनाती है। इनके जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना या शोहरत पाना नहीं होता, बल्कि यह लोग चाहते हैं कि इनके जीवन का कोई बड़ा और दिव्य मकसद हो। परमहंसा योगानंदा ने भी कहा है कि जून में जन्मे लोग आत्मा की गहराई को जल्दी पहचान लेते हैं और ध्यान, साधना या आध्यात्मिक अनुभवों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। इनके भीतर दया और करुणा का भाव बहुत गहरा होता है। यह लोग दूसरों के दर्द को तुरंत महसूस कर लेते हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे यह किसी के दिल की आवाज बिना सुने ही समझ जाते हैं। इस करुणा की शक्ति इन्हें बहुत प्रिय बनाती है, लेकिन यही संवेदनशीलता कई बार इनके लिए चुनौती भी बन जाती है, क्योंकि दुनिया की कठोरता और छल इनको अंदर से तोड़ सकती है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह टूटने के बाद और मजबूत बनकर उठते हैं। जून में जन्मे लोग रिश्तों के मामले में भी बेहद सच्चे और गहरे होते हैं। यह धोखा देना या छल करना नहीं जानते। इनके लिए प्यार केवल आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का जुड़ाव होता है, और जब यह किसी से जुड़ते हैं तो पूरे दिल से, पूरे विश्वास से और बिना शर्त के जुड़ते हैं। यही कारण है कि अगर इन्हें धोखा मिलता है तो यह टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में प्रेम और विश्वास को बनाए रखते हैं, क्योंकि इनके भीतर का प्रेम केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरे सृष्टि के लिए होता है। जून में जन्मे लोगों को अक्सर अचानक अवसर मिलते हैं, जैसे भाग्य अचानक उनके पक्ष में हो जाए। लेकिन यह लोग केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि मेहनत और लगन से अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन हर गिरावट इनके लिए सीख बन जाती है। यह लोग बहुत अच्छे श्रोता भी होते हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति अपना दुख इनसे साझा करे तो यह न केवल सुनेंगे, बल्कि दिल से समझेंगे और समाधान देने की कोशिश करेंगे। जून का महीना सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा होता है, और इसलिए इस महीने में जन्मे लोग बहुत तेजस्वी और ऊर्जावान होते हैं। इनकी उपस्थिति से ही माहौल में चमक आ जाती है, चाहे यह किसी कमरे में प्रवेश करें या किसी सभा में हो। लोग इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इनकी आत्मा का एक बड़ा रहस्य यह है कि यह लोग अक्सर भविष्य का आभास पहले से कर लेते हैं, यानी इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति बेहद प्रबल होती है। कई बार इन्हें अचानक कोई संकेत मिलता है, और वही संकेत इनके जीवन का मार्ग बदल देता है। यह लोग अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं और अक्सर सही निर्णय लेते हैं। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि जून में जन्म लेने वाली आत्माएं पिछले कई जन्मों की साधना का फल लेकर आती हैं, और इसी कारण इनकी आत्मा जल्दी जागृत होती है। अगर यह ध्यान और भक्ति की ओर बढ़े तो बहुत जल्दी दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जून के महीने में जन्मे लोग भले ही बाहरी तौर पर साधारण दिखें, लेकिन इनके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक ज्योति जलती रहती है। यही ज्योति इन्हें जीवन की कठिन राहों में प्रकाश देती है। अगर आपका जन्म जून में हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके भीतर वह शक्ति है जो आपके जीवन को न केवल महान बना सकती है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना सकती है।
आपकी आत्मा में वह दिव्यता है जो आपको बार बार नए रूप में जन्म लेने और हर बार और ऊंचा उठने की प्रेरणा देती है। अपने सपनों को छोटा मत समझिए। आप में वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। आपके लिए जीवन का हर संघर्ष केवल आत्मा की ओर गहराई को समझने का एक जरिया है। और अंत में याद रखिए कि आप जून में जन्मे हैं, यानी आप केवल एक इंसान नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उस योजना का हिस्सा हैं जो आपको एक खास मकसद के लिए इस धरती पर लाई है। अब यह आप पर है कि आप अपने जीवन को केवल जीते हैं या उसे एक प्रेरणा, एक मिसाल और एक दिव्य यात्रा बनाते हैं। अगर आपका जन्म जुलाई महीने में हुआ है तो यह जान लीजिए कि आप साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक ऐसी अनोखी शक्ति हैं जिसे ईश्वर ने इस धरती पर विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। क्योंकि जुलाई का महीना बरसात की शुरुआत का प्रतीक है, जब आकाश से पहली बारिश की बूंदें गिरकर सूखी धरती को जीवन देती हैं। उसी तरह जुलाई में जन्म लेने वाले लोग भी अपने आसपास के लोगों के जीवन में नमी, संवेदनशीलता और ताजगी लाने वाले होते हैं। आपकी आत्मा का स्वभाव बेहद कोमल, दयालु और भावनाओं से भरा हुआ होता है। आप दूसरों के दुख को महसूस कर लेते हैं और कई बार उनकी परेशानी आपके दिल पर बोझ डाल देती है। परमहंसा योगानंदा के अनुसार जुलाई में जन्म लेने वाले लोग अपने भीतर छुपी दिव्य ऊर्जा के कारण आध्यात्मिक उन्नति की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। ये लोग भले ही बाहरी रूप से शांत दिखें, लेकिन इनके अंदर विचारों का महासागर चलता रहता है। आप लगातार यह सोचते रहते हैं कि जीवन का असली मकसद क्या है, और अक्सर आपको लगता है कि आप इस दुनिया में केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं बल्कि आत्मा की गहराई को समझने के लिए आए हैं। जुलाई में जन्मे लोग बहुत ही अच्छे श्रोता होते हैं और यही वजह है कि आपके दोस्त और परिवारजन आपसे अपनी हर समस्या शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप केवल सुनेंगे ही नहीं बल्कि उनके दुख को अपने दिल में महसूस करेंगे और उन्हें सच्चा रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। इस महीने में जन्म लेने वालों का दिल समुद्र जितना गहरा होता है। आप आसानी से किसी से भी जुड़ जाते हैं, लेकिन जब कोई आपके विश्वास को तोड़ता है तो वह चोट बहुत गहरी लगती है। आपकी आत्मा का सबसे बड़ा वरदान आपकी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान है। कई बार आप बिना किसी ठोस कारण के भविष्य की घटनाओं को महसूस कर लेते हैं, जैसे कि कोई चीज होने से पहले ही आपको उसकी आहट मिल जाती है। यह आपकी आत्मा की शक्ति है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। जुलाई में जन्म लेने वाले लोग बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। आपके सपनों की दुनिया बहुत विशाल है और आप उसमें वह सब देख सकते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं पाते। यही कारण है कि आप में कला, लेखन, संगीत या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता जन्मजात रूप से होती है। आप अपने दिल की सुनते हैं और जब आप किसी काम को जुनून के साथ करते हैं तो उसमें हमेशा कुछ अनोखापन और दिव्यता होती है। इस महीने में जन्मे लोग अक्सर भावुक होते हैं और कई बार अपनी ही भावनाओं में उलझ जाते हैं, लेकिन यह भावुकता ही आपको दूसरों से अलग और खास बनाती है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि जुलाई का महीना आत्मा की भीतरी यात्रा का महीना है। इसका मतलब यह है कि इस महीने में जन्म लेने वाले लोग जल्दी या देर से जीवन के आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ते हैं। आपको ध्यान, प्रार्थना और मंत्र जप में बहुत जल्दी शांति मिलती है, क्योंकि आपकी आत्मा उस ऊर्जा से बनी है जो ब्रह्मांड से सीधा जुड़ने की चाह रखती है। आप दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और कई बार अपनी जरूरतों को भी पीछे छोड़ देते हैं ताकि किसी और की तकलीफ कम हो सके। लेकिन ध्यान रखिए कि इस प्रवृत्ति के कारण लोग आपका फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप दूसरों की मदद तो करें, लेकिन साथ ही अपनी सीमाओं और आत्म सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जुलाई में जन्मे लोग परिवार से बहुत जुड़े रहते हैं। आपके लिए परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि आत्मा का रिश्ता है। आप अपने प्रियजनों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और यही वजह है कि लोग आपको एक सच्चा और भरोसेमंद साथी मानते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी यही जिम्मेदारी का भाव आपको बोझिल भी कर देता है, क्योंकि आप हर किसी की खुशी और दुख को अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। आपके जीवन का असली रहस्य यह है कि आपकी आत्मा कोमल होते हुए भी बेहद मजबूत है। जैसे पानी नर्म होता है लेकिन उसमें चट्टानों को काटने की ताकत होती है, वैसे ही आप भी अपने धैर्य और प्रेम से किसी भी कठिन परिस्थिति को बदल सकते हैं। जुलाई का महीना चंद्रमा से जुड़ा होता है और यही कारण है कि इस महीने में जन्म लेने वाले लोग बहुत हद तक चंद्रमा की तरह बदलते मूड वाले होते हैं।
कभी आप बहुत खुश और ऊर्जा से भरे होते हैं तो कभी अचानक उदासी आपको घेर लेती है। लेकिन यही उतार चढ़ाव आपकी आत्मा की गहराई को और मजबूत बनाता है। आपके लिए प्रेम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जब किसी से जुड़ते हैं तो पूरी ईमानदारी और गहराई से जुड़ते हैं। आप सतही रिश्तों को पसंद नहीं करते, बल्कि आत्मा से जुड़े संबंध ही आपको सुकून देते हैं। यही कारण है कि आपके जीवन साथी या करीबी लोग अक्सर कहते हैं कि आप बहुत अलग इंसान हैं। जुलाई में जन्म लेने वाले लोगों का दिल दूसरों के लिए धड़कता है। आप दूसरों की खुशी देखकर खुश हो जाते हैं और उनकी उदासी देखकर खुद टूट जाते हैं। लेकिन यह संवेदनशीलता आपकी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसी के कारण आप लोगों के जीवन में रोशनी बनकर आते हैं। परमहंसा योगानंदा की भविष्यवाणी के अनुसार जुलाई में जन्म लेने वाले लोग अगर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान लें और उसे सही दिशा में ले जाएं, तो वे अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपकी भावनाएं कमजोरी नहीं बल्कि वरदान हैं। आपकी आत्मा प्रेम, शांति और करुणा की वाहक है, और अगर आप अपने भीतर की इस शक्ति को साध लेंगे तो आप न केवल अपनी किस्मत को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल सकते हैं। इसीलिए अगर आपका जन्म जुलाई में हुआ है तो इस सच को हमेशा याद रखिए कि आप केवल इंसान नहीं बल्कि एक चलती फिरती ऊर्जा हैं, जिसे इस धरती पर एक खास उद्देश्य के लिए भेजा गया है। आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा जब आप अपने दिल और आत्मा की आवाज सुनेंगे और अपने भीतर की रोशनी को बाहर लाएंगे। यही जुलाई महीने की आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपका जन्म अगस्त महीने में हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा में वह ज्वाला है जिसे बुझाना नामुमकिन है, क्योंकि अगस्त का महीना सूर्य की अग्नि और वर्षा की ठंडक दोनों का संगम है। और यही कारण है कि इस महीने में जन्म लेने वाले लोग बेहद अनोखे, करिश्माई और शक्तिशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। आपके भीतर एक जन्मजात नेतृत्व क्षमता होती है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति में एक चुंबकीय ऊर्जा होती है। आप चाहे कमरे में चुपचाप बैठे हों, लेकिन लोग आपको नोटिस किए बिना नहीं रह सकते। पारमहंसा योगानंदा ने कहा था कि अगस्त में जन्म लेने वाले लोग सूर्य की तरह होते हैं, जो खुद जलते हैं लेकिन अपनी रोशनी से दूसरों का जीवन प्रकाशित करते हैं। आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है, और जब आप किसी काम को ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। आपकी आत्मा का सबसे बड़ा गुण है कि आप हार मानना नहीं जानते। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आप उनसे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग आपको योद्धा आत्मा कहते हैं। अगस्त में जन्म लेने वाले लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। आपके सपने हमेशा बड़े होते हैं और आप छोटे स्तर पर संतुष्ट होकर नहीं बैठते। आपको हमेशा लगता है कि आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, और यह सच भी है। आपकी आत्मा को ईश्वर ने शक्ति और साहस का वरदान दिया है, ताकि आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बने। आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता होती है, चाहे परिवार हो, दोस्त हो या कार्य क्षेत्र। हर जगह लोग आपको मार्गदर्शक और प्रेरणा मानते हैं, क्योंकि आप न केवल अपनी सोच में बल्कि अपने कर्मों में भी बड़े होते हैं। अगस्त में जन्मे लोग बहुत उदार और बड़े दिल वाले होते हैं। आप दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटते, लेकिन साथ ही आप यह भी चाहते हैं कि लोग आपकी मेहनत और त्याग को पहचानें। कई बार जब लोग आपकी कद्र नहीं करते तो यह आपको अंदर से दुखी कर देता है, लेकिन फिर भी आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते, क्योंकि यह आपके स्वभाव का हिस्सा है। इस महीने में जन्म लेने वाले लोग अपनी शान और इज्जत को लेकर बेहद सजग रहते हैं। आप कभी भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करते, और यही कारण है कि लोग आपको इज्जत देते हैं। आप दूसरों के सामने झुकने से बचते हैं, लेकिन सच्चे रिश्तों में आप दिल से समर्पित हो जाते हैं। आपके लिए प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा का गहरा जुड़ाव होता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाते हैं। लेकिन अगर कोई आपके विश्वास को तोड़ दे तो फिर आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। आपकी आत्मा का एक और अद्भुत पहलू यह है कि आप में जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति होती है। भले ही आप शुरू में इसे न समझें, लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर आपको एहसास होता है कि आपके भीतर एक ऐसी दिव्यता है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। यही कारण है कि अगस्त में जन्म लेने वाले लोग ध्यान, योग और मंत्र जप की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं।
और जब आप इस राह पर बढ़ते हैं तो आपके भीतर की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। परमहंसा योगानंदा का कहना था कि अगस्त का महीना आत्मा की जागृति का महीना है, क्योंकि इस समय धरती और आकाश दोनों ऊर्जाओं का अद्भुत संतुलन होता है और यह संतुलन उन लोगों के जीवन में भी झलकता है जो इस महीने में जन्मे होते हैं। आप में वह ताकत होती है कि आप अपने परिवार, समाज और देश के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। कई महान नेता, योद्धा और विचारक अगस्त में जन्मे हैं, क्योंकि यह महीना वीरता और नेतृत्व का प्रतीक है। आपकी आत्मा सूर्य की तरह चमकदार होती है, लेकिन कभी कभी यह अहंकार में भी बदल सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई और सेवा में करें। आपके जीवन का असली मकसद केवल व्यक्तिगत सफलता पाना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और प्रेरणा से समाज में रोशनी फैलाना है। आपके पास इतनी ऊर्जा होती है कि आप किसी भी अंधकार को रोशनी में बदल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा दें। अगस्त में जन्म लेने वाले लोग अपने परिवार और रिश्तों को भी बहुत महत्व देते हैं। आप अपने प्रियजनों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और यही कारण है कि आपका परिवार आपको एक ढाल और सहारा मानता है। लेकिन कई बार आप इतने सख्त हो जाते हैं कि लोग आपको गलत समझ लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को संतुलन में रखें। आपका जीवन एक मिशन है, एक उद्देश्य है, और जब आप अपने भीतर की इस आग को समझ जाते हैं तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अगस्त महीने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह आत्मा को उस स्तर पर ले जाता है जहां वह खुद को ब्रह्मांड की शक्ति का हिस्सा मानने लगती है। आप में नेतृत्व, साहस, करुणा और आध्यात्मिकता सबका अद्भुत मेल होता है, और यही कारण है कि अगस्त में जन्मे लोग इस धरती के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। अगर आप अगस्त में जन्मे हैं तो यह मत भूलिए कि आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जीने आए हैं। आपके कर्म और आपकी सोच हजारों लोगों की किस्मत बदल सकते हैं। इसलिए अपने भीतर की ज्वाला को पहचानिए, उसे साधिए और अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को प्रकाशित कर दीजिए। यही अगस्त महीने का गुप्त संदेश है और यही आपकी आत्मा का असली स्वरूप है। अगर आपका जन्म सितंबर महीने में हुआ है तो यह मान लीजिए कि आपकी आत्मा को ईश्वर ने एक अनोखी शांति और गहराई का आशीर्वाद दिया है, क्योंकि सितंबर का महीना ऋतुओं का ऐसा संगम है जहां गर्मी धीरे धीरे विदा ले रही होती है और सर्दी की हल्की आहट दस्तक देने लगती है। यानी यह महीना बदलाव, संतुलन और नए आरंभ का प्रतीक है। और यही गुण इस महीने में जन्मे लोगों की आत्मा में गहराई से बसे होते हैं। सितंबर में जन्म लेने वाले लोग बहुत ही विचारशील, धैर्यवान और गहरे सोच वाले होते हैं। आप दूसरों की तरह सतही चीजों में खोकर संतुष्ट नहीं होते, बल्कि हर चीज की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि लोग आपको रहस्यमय और गंभीर मानते हैं। आपकी आत्मा में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपको जीवन की सच्चाई को देखने की शक्ति देती है। परमहंसा योगानंदा का कहना था कि सितंबर में जन्मे लोग साधारण नहीं होते, क्योंकि उनका संबंध ज्ञान और आत्मिक जागरण से होता है। आपके पास विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता होती है। आप हर चीज को गहराई से समझते हैं और जब कोई आपके सामने समस्या लाता है तो आप केवल उसका हल ही नहीं बताते, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचकर ऐसा समाधान देते हैं जिससे वह समस्या दोबारा न हो। यही कारण है कि लोग आपको मार्गदर्शक और बुद्धिमान मानते हैं। सितंबर में जन्म लेने वाले लोग स्वभाव से बहुत विनम्र और शांत दिखते हैं, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जो समय आने पर ज्वालामुखी की तरह फूट सकती है। आप अपनी भावनाओं को ज्यादा जाहिर नहीं करते, लेकिन जब आपकी सहनशीलता की सीमा पार हो जाती है तो आप किसी को भी अपनी बात सुना देने से पीछे नहीं हटते। आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना होता है। आप में एक जन्मजात अध्यापक, मार्गदर्शक और विचारक की आत्मा होती है। चाहे आप पढ़ाई में हो, करियर में हो या रिश्तों में, लोग आपकी सलाह को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि आप केवल बोलते नहीं बल्कि अनुभव और सत्य पर आधारित बातें कहते हैं। सितंबर में जन्म लेने वाले लोग अक्सर बहुत अनुशासित और परिश्रमी होते हैं। आपके लिए कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पाया न जा सके। आप धैर्य और निरंतर प्रयास से असंभव को संभव कर देते हैं।
आपकी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप धीरे धीरे लेकिन लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं और आखिरकार सफलता आपके चरणों में आ जाती है। आपके लिए रिश्ते भी बहुत गहरे और पवित्र होते हैं। आप सतही रिश्तों में विश्वास नहीं करते, बल्कि जब भी किसी से जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए बेहद समर्पित रहते हैं और उनके लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन आप में एक स्वभाव यह भी है कि आप आसानी से किसी को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देते, क्योंकि आप भरोसा करने से पहले व्यक्ति की आत्मा को परखते हैं। यही कारण है कि आपके रिश्ते कम होते हैं, लेकिन बहुत गहरे और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। सितंबर में जन्मे लोग आध्यात्मिक रूप से भी बेहद संवेदनशील होते हैं। आप में ध्यान और मंत्र जप की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और जब आप इस राह पर चल पड़ते हैं तो बहुत ऊंचे स्तर की चेतना तक पहुंच सकते हैं। आपके भीतर गजब की अंतर ज्ञान शक्ति होती है। आप कई बार बिना कहे ही समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। यही कारण है कि आप कई बार भविष्य की घटनाओं का अंदाजा पहले से ही लगा लेते हैं। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि सितंबर का महीना आत्मा की खिड़कियां खोल देता है ताकि इंसान जीवन के रहस्यों को देख सके। और यही कारण है कि इस महीने में जन्म लेने वाले लोग अक्सर दार्शनिक, शिक्षक, गाइड या आध्यात्मिक साधक बनते हैं। आपके जीवन का एक और बड़ा गुण यह है कि आप संतुलन बनाए रखना जानते हैं। आप में न तो अत्यधिक घमंड होता है और न ही अत्यधिक कमजोरी। आप परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना जानते हैं। यही कारण है कि लोग कठिन समय में आपके पास आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप भावनाओं से बहकर नहीं, बल्कि संतुलन और बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे। सितंबर में जन्म लेने वाले लोग अक्सर बहुत मेहनती होते हैं और बिना दिखावा किए अपना काम करते रहते हैं। लेकिन कई बार यही गुण आपको अकेला कर देता है, क्योंकि लोग आपके अंदर की गहराई को समझ नहीं पाते। लेकिन आप इस अकेलेपन से भी ताकत निकालते हैं और आत्मचिंतन के जरिए और भी शक्तिशाली बनते हैं। आपकी आत्मा धरती की तरह होती है, शांत, स्थिर और सहनशील, लेकिन जब आवश्यकता हो तो पर्वत की तरह अडिग और समुद्र की तरह गहरी भी हो सकती है। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आप सितंबर में जन्मे हैं तो याद रखिए कि आपकी आत्मा का उद्देश्य केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों को राह दिखाना और उन्हें भी उनके जीवन का उद्देश्य समझाना है। आप में वह शक्ति है कि आप समाज को बदल सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपनी आध्यात्मिकता को पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें। सितंबर का महीना आत्मा को वह ऊर्जा देता है जिससे आप अपने कर्म, अपने ज्ञान और अपनी करुणा से हजारों लोगों का जीवन रोशन कर सकते हैं। इसीलिए कभी खुद को साधारण मत समझिए। आप में वह शक्ति है जो अंधकार को रोशनी में बदल सकती है और यही आपके जीवन का असली उद्देश्य है। अगर आपका जन्म अक्टूबर महीने में हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा में ईश्वर ने करिश्माई आकर्षण और गहरी आध्यात्मिकता दोनों का अनोखा संगम रखा है, क्योंकि अक्टूबर का महीना बदलाव, संतुलन और नए अवसरों का प्रतीक होता है। यह समय नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दिवाली की तैयारियों का होता है, यानी प्रकाश का अंधकार पर विजय और शक्ति का जागरण। और यही ऊर्जा अक्टूबर में जन्मे लोगों के भीतर गहराई से बसी होती है। आप में एक ऐसा चुंबकत्व होता है कि लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन यह आकर्षण केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक होता है। आपके भीतर ऐसी आभा होती है जो सामने वाले के दिल को छू लेती है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि अक्टूबर का महीना आत्मा को प्रेम और संतुलन के दिव्य गुणों से भर देता है, और यही कारण है कि इस महीने में जन्म लेने वाले लोग अपने आसपास के माहौल को संतुलित करने की क्षमता रखते हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान यह है कि आप में न्याय और निष्पक्षता की गहरी भावना होती है। आप किसी भी स्थिति में पक्षपात नहीं करते, बल्कि सच का साथ देते हैं। यही कारण है कि लोग आपके निर्णयों पर विश्वास करते हैं। आप स्वभाव से बहुत ही सामाजिक होते हैं। आपको लोगों से जुड़ना, उनकी मदद करना और उनके साथ गहरे रिश्ते बनाना पसंद होता है। लेकिन आपके रिश्तों की खासियत यह होती है कि आप सतहीपन को पसंद नहीं करते।
आपके लिए प्रेम और दोस्ती का मतलब है गहराई, निष्ठा और आत्मा से जुड़ाव। आप में यह शक्ति है कि आप जिस भी रिश्ते में होते हैं उसे नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपकी निष्ठा को तोड़ दे तो आप उतनी ही गहराई से उससे दूरी बना लेते हैं। अक्टूबर में जन्म लेने वाले लोग अक्सर बहुत आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। आपकी मुस्कान और आपका व्यवहार दूसरों पर गहरी छाप छोड़ता है, लेकिन आपके अंदर का असली खजाना आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति और आध्यात्मिक जुड़ाव है। आप आसानी से समझ लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और इसी कारण से आप दूसरों की मदद बिना उनके कहे ही कर पाते हैं। आपके भीतर एक जन्मजात हीलर की ऊर्जा होती है, यानी आप दूसरों के दुख दर्द को कम करने और उन्हें नई आशा देने की क्षमता रखते हैं। अक्टूबर का महीना शक्ति और प्रकाश का महीना है, इसलिए इस समय जन्मे लोग भी अंधकार को मिटाकर रोशनी फैलाने वाले होते हैं। आप में एक गरिश्माई लीडरशिप होती है। लोग आपके शब्दों और आपके फैसलों से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन आपके लिए नेतृत्व का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना नहीं होता, बल्कि सबको साथ लेकर चलना और संतुलन बनाए रखना होता है। यही कारण है कि लोग आपके नेतृत्व में सुरक्षित और प्रेरित महसूस करते हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा गुण यह है कि आप हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं, चाहे खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता। आप दोनों को धैर्य और समझदारी से संभालते हैं। यही आपकी आत्मा की शक्ति है। आप में एक अनोखी गहराई होती है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। अक्टूबर में जन्म लेने वाले लोग अक्सर कला, संगीत, लेखन और रचनात्मक कार्यों में भी निपुण होते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा सौंदर्य और सामंजस्य की ओर खींचती है। आपको सुंदरता हर रूप में पसंद होती है, चाहे वह प्रकृति की हो, कला की हो या मानवीय भावनाओं की। इसी कारण से आप बहुत अच्छे दोस्त, प्रेमी और साथी बनते हैं। आप दूसरों के जीवन को खूबसूरती और शांति से भर देते हैं। लेकिन एक और बात यह भी है कि अक्टूबर में जन्मे लोग कई बार खुद की भावनाओं को गहराई से छुपा लेते हैं। आप बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गहरे विचारों और संघर्षों से गुजरते रहते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन यह आपकी आत्मा का रहस्य है, क्योंकि आप हर चीज का समाधान खुद के भीतर खोजते हैं। परमहंस योगानंदा का मानना था कि अक्टूबर का महीना आत्मा को ध्यान और प्रेम दोनों का वरदान देता है। इसलिए इस महीने में जन्मे लोग यदि ध्यान, मंत्र जप और भक्ति की राह पकड़ लें तो बहुत ऊंची चेतना तक पहुंच सकते हैं। आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि आप संतुलन बनाए रखें और अपनी भावनाओं को सही दिशा दें, क्योंकि कई बार आपका दिल बहुत संवेदनशील हो जाता है और छोटी छोटी बातों से आहत हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को पहचान लें तो यही संवेदनशीलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझकर उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अक्टूबर का महीना विजय और रोशनी का महीना है, इसलिए आपका जीवन भी लोगों के अंधकार को मिटाकर उन्हें प्रकाश देने के लिए बना है। आप अपने ज्ञान, अपने प्रेम और अपनी करुणा से हजारों जीवन बदल सकते हैं। आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि आप साधारण नहीं हैं। आपकी आत्मा का उद्देश्य केवल अपनी खुशी तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में संतुलन और रोशनी फैलाना है। जब आप ध्यान और मंत्र जप से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे कि लोग आपको केवल इंसान नहीं बल्कि ईश्वर की भेजी हुई रोशनी मानेंगे। इसलिए कभी खुद को कम मत समझिए। आप वह दीपक हैं जो अंधकार में भटके हुए लोगों को राह दिखाने के लिए जन्मा है, और यही आपके जीवन का असली उद्देश्य है। अगर आपका जन्म नवंबर महीने में हुआ है तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके भीतर गहरी रहस्यमयता, आध्यात्मिक शक्ति और अटूट दृढ़ता का अद्भुत संगम रखा है। क्योंकि नवंबर का महीना सिर्फ कैलेंडर में एक समय नहीं है, बल्कि यह आत्मा के जागरण और गहरे परिवर्तन का प्रतीक है। यह महीना शरद ऋतु और शीत ऋतु के बीच का होता है, यानी जब प्रकृति अपने पुराने पत्तों को छोड़कर नए जीवन की तैयारी करती है। ठीक उसी तरह नवंबर में जन्मे लोग भी जीवन में पुरानी सीमाओं को तोड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले होते हैं। आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप रहस्यमयी और गहराई से भरे होते हैं। लोग आपको आसानी से समझ नहीं पाते, लेकिन यही रहस्य आपको और भी आकर्षक बना देता है। आपके भीतर एक चुंबकीय ऊर्जा होती है जो सामने वाले को बांध लेती है।
परमहंस योगानंदा ने कहा था कि कुछ आत्माएं जन्म से ही ईश्वर की खोज में होती हैं और उनका जीवन साधारण नहीं होता। नवंबर में जन्मे लोग उन्हीं आत्माओं में से होते हैं, क्योंकि आपके भीतर की बेचैनी हमेशा सत्य, प्रेम और शक्ति की तलाश करती है। आपके जीवन में संघर्ष चाहे कितने भी आएं, आप टूटते नहीं बल्कि और भी मजबूत होकर उभरते हैं। जैसे राख से फीनिक्स पक्षी पुनर्जन्म लेता है, वैसे ही आप बार बार कठिनाइयों से उठकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता है आपकी निष्ठा और ईमानदारी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी दोस्ती को अपनाते हैं तो पूरे दिल और आत्मा से निभाते हैं। आप सतही रिश्तों के लिए बने ही नहीं हैं। आप या तो पूरी तरह समर्पित होते हैं या फिर पूरी तरह दूर। यही कारण है कि लोग आपको सच्चा और भरोसेमंद मानते हैं। लेकिन आपके साथ एक कठिनाई यह भी है कि आप अपने भीतर की भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं करते। आप चुपचाप दर्द सह लेते हैं लेकिन दूसरों को मुस्कान दिखाते हैं। आपकी यह आदत कई बार आपको अकेला कर देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी आत्मा हमेशा ईश्वर से जुड़कर शक्ति प्राप्त करती रहती है। नवंबर का महीना गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का महीना होता है। इस दौरान कई महान संतों और साधकों ने साधना की और यही कारण है कि इस महीने में जन्मे लोग ध्यान, मंत्र जप और आत्म खोज की ओर स्वाभाविक रूप से खिंचते हैं। अगर आप अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लें तो बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं। आप में जन्मजात आध्यात्मिक गहराई होती है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि आप बहुत ही दृढ़ और साहसी इंसान होते हैं। आपकी यह दृढ़ता आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। आप किसी भी कठिनाई से डरते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं और यही गुण आपको दूसरों से अलग और खास बनाता है। नवंबर में जन्मे लोग सिर्फ मजबूत ही नहीं होते बल्कि करुणामय भी होते हैं। आप दूसरों के दर्द को गहराई से महसूस करते हैं और उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आपके लिए प्रेम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा का अनुभव है। आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में एक और अद्भुत गुण यह है कि आप बेहद जुनूनी होते हैं। चाहे प्यार हो, काम हो, सपने हो या आध्यात्मिक साधना, आप उसे पूरे दिल से जीते हैं। आप आधे अधूरे मन से कुछ भी नहीं करते और यही कारण है कि जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो बड़ी ऊंचाई तक जाते हैं। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि नवंबर में जन्मे लोग अगर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लें तो वे समाज में प्रकाश स्तंभ बन सकते हैं, लेकिन अगर वे अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगा दें तो खुद ही अंधकार में खो जाते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने जुनून और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपका जीवन संघर्ष और विजय का संगम है। आप बार बार गिरकर उठते हैं और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। लोग आपको देखकर प्रेरित होते हैं कि कठिनाइयों के बाद भी कैसे मुस्कुराया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। नवंबर का महीना गहराई और परिवर्तन का महीना है, इसलिए आपके जीवन में भी कई बड़े बड़े परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन हर परिवर्तन आपके लिए नई सीढ़ी लेकर आता है। आप में यह क्षमता है कि आप किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। आपकी दृढ़ता और आपकी आत्मा की शक्ति आपको असंभव को भी संभव कर देती है। अगर आप अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान कर ध्यान और मंत्र जप से जोड़ लें तो न केवल अपना जीवन बल्कि हजारों लोगों का जीवन बदल सकते हैं। आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि ईश्वर ने आपको खास मिशन के लिए भेजा है। आप वह दीपक हैं जो अंधेरे में भी जलता है और दूसरों को राह दिखाता है। आपकी आत्मा का उद्देश्य केवल खुद की सफलता नहीं बल्कि समाज को प्रकाश देना है। जब आप अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेंगे तो लोग आपको सिर्फ इंसान नहीं बल्कि ईश्वर की प्रेरणा मानेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप वह आत्मा हैं जिसे भगवान ने संघर्ष, शक्ति और प्रेम का संगम बनाकर भेजा है, और आपका जीवन उन लोगों के लिए रोशनी है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। अगर आपका जन्म दिसंबर महीने में हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके भीतर ईश्वर ने ठंडी सर्द हवाओं की तरह शांति, हिमालय की चोटियों की तरह मजबूती और सूरज की किरणों की तरह चमक भर दी है। दिसंबर सिर्फ साल का आखिरी महीना नहीं होता, बल्कि यह जीवन के एक चक्र का पूर्ण विराम और नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसीलिए दिसंबर में जन्म लेने वाले लोग जीवन में हमेशा पूर्णता की तलाश करते हैं। आपके व्यक्तित्व में एक गहरी परिपक्वता और अद्भुत धैर्य छिपा होता है।
लोग अक्सर आपको देखकर यह कहते हैं कि आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और अनुभवी लगते हैं, क्योंकि आपके भीतर बचपन से ही जीवन को गहराई से देखने की क्षमता होती है। आप सिर्फ सतह पर नहीं रुकते, बल्कि चीजों को जड़ तक समझने का प्रयास करते हैं। आपके स्वभाव की सबसे खास बात है आपकी ईमानदारी और स्पष्टवादिता। आप झूठ से नफरत करते हैं और रिश्तों में सच्चाई को सबसे बड़ी नींव मानते हैं। यही कारण है कि लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि दिसंबर आत्मा के ठहराव और ईश्वर की ओर लौटने का महीना है, और यही बात आपके व्यक्तित्व में झलकती है। आप चाहे कितने भी व्यस्त हों, आपके भीतर हमेशा यह लालसा रहती है कि मैं ईश्वर से जुड़ जाऊं, मैं अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ सकूं। यही कारण है कि आप मंत्र जप, ध्यान या प्रार्थना की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। आपके भीतर की यह आध्यात्मिकता आपको सबसे अलग और खास बनाती है। दिसंबर में जन्मे लोग ठंडी सर्द हवाओं की तरह शांत दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर ज्वालामुखी जैसी ताकत होती है। आप बाहर से शांत रहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो अपनी क्षमता का ऐसा विस्फोट करते हैं कि सामने वाला दंग रह जाता है। आपके भीतर नेतृत्व की अद्भुत शक्ति होती है। आप भीड़ में सिर्फ चलते नहीं, बल्कि राह दिखाते हैं। लोग आपको देखकर प्रेरित होते हैं, क्योंकि आप में वह गंभीरता, धैर्य और दृष्टि होती है जो हर किसी में नहीं होती। दिसंबर में जन्मे लोग अपने लक्ष्यों को लेकर बेहद दृढ़ होते हैं। आप कभी भी अधूरा काम पसंद नहीं करते। जब तक अपने लक्ष्य को हासिल न कर लें, तब तक चैन से नहीं बैठते। आपके व्यक्तित्व की यही दृढ़ता आपको जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाती है, लेकिन आपके जीवन की सबसे बड़ी खासियत है आपकी आध्यात्मिक गहराई और आपकी करुणा। आप दूसरों के दर्द को अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि आप जरूरतमंदों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। आपके लिए जीवन सिर्फ अपनी खुशी तक सीमित नहीं है, बल्कि आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग भी खुश और संतुष्ट रहें। दिसंबर का महीना बर्फ की तरह ठंडा जरूर है, लेकिन यह वही समय है जब लोग मिलकर आग के चारों ओर बैठते हैं, प्यार बांटते हैं, गर्माहट साझा करते हैं, और यही गुण आपके स्वभाव में भी झलकता है। आप लोगों को जोड़ने वाले, रिश्तों को संवारने वाले और टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले इंसान हैं। आपके शब्दों में वह शक्ति होती है जो किसी टूटे हुए व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि दिसंबर आत्मा का घर लौटने का समय है, और यही कारण है कि इस महीने में जन्मे लोग हमेशा सत्य, प्रेम और ईश्वर की ओर लौटने की तलाश में रहते हैं। आपका जीवन भले ही संघर्षों से भरा हो, लेकिन आप हर कठिनाई को सहन करके उससे सीखते हैं और भी मजबूत बनते हैं। आप में वह क्षमता है कि आप अंधेरे में भी उजाला फैला सकते हैं। दिसंबर में जन्मे लोग अक्सर शिक्षक, मार्गदर्शक या प्रेरक बनते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा खुद प्रकाश है और वह प्रकाश दूसरों तक पहुंचाना चाहती है। आपके भीतर गहरी अनुशासन प्रियता भी होती है। आप मेहनत करने से कभी नहीं डरते। आप मानते हैं कि बिना संघर्ष के कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। यही कारण है कि आप जो कुछ भी हासिल करते हैं वह लंबे समय तक टिकता है। आपके भीतर का यह गुण आपको समाज में ऊंचा स्थान दिलाता है, लेकिन आपकी यह गंभीरता कई बार दूसरों को गलतफहमी में डाल देती है। लोग सोचते हैं कि आप ठंडे या भावनाहीन हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके भीतर भावनाओं का सागर छिपा होता है, जो सिर्फ सच्चे रिश्तों के सामने ही बाहर आता है। आप में एक और खासियत है, आप दूरदर्शी होते हैं। आप सिर्फ आज नहीं सोचते, बल्कि आने वाले समय के लिए योजना बनाते हैं। आपके निर्णय हमेशा गहरी समझ और अनुभव पर आधारित होते हैं। यही कारण है कि आप जीवन में बहुत कम गलतियां करते हैं। अगर आप अपने भीतर की इस शक्ति को आध्यात्मिक साधना से जोड़ लें, तो समझ लीजिए कि आप समाज में प्रकाश स्तंभ बन सकते हैं। दिसंबर के महीने का एक और गहरा संदेश यह है कि यह पुरानी आदतों और पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन की तैयारी का समय है। इसलिए इस महीने में जन्मे लोग जीवन भर परिवर्तन और सुधार के लिए बने होते हैं। आप अपने जीवन को बार बार नया रूप देते हैं और हर बार पहले से बेहतर इंसान बनकर उभरते हैं। लोग आपको देखकर यह सीखते हैं कि चाहे ठंड कितनी भी कठोर क्यों न हो, अगर आत्मा में आग है तो इंसान हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकता है।
आपका जीवन संघर्ष, धैर्य, मेहनत और प्रेम का संगम है और यही संगम आपको अद्भुत बनाता है। याद रखिए कि ईश्वर ने आपको सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भेजा है। आप वह दीपक हैं जो साल के आखिरी अंधेरे में भी जलता है और लोगों को नए साल की नई शुरुआत की राह दिखाता है। आप वह हिमालय हैं जो हर आंधी तूफान में भी स्थिर रहता है और लोगों को साहस देता है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा ईश्वर के हाथों में सौंपकर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि दिसंबर में जन्म लेने वाले लोग सिर्फ इंसान नहीं होते बल्कि ईश्वर का संदेश होते हैं कि अंत ही नई शुरुआत है और अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है।